फिल्म लाडला की शूटिंग 90% हो चुकी थी, लेकिन अचानक दिव्या भारती की मौत हो गई और उसके बाद इस फिल्म को श्रीदेवी ने शूट किया। लेकिन जब वो इस फिल्म की शूटिंग कर रही थी तो वहाँ सेट पर मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और वो गायत्री मंत्र का जाप करने लगे। ऐसा क्या हुआ था, चलिए आपको बताते हैं इस पूरे वाक्य के बारे में। फिल्म लाडला की पूरी कहानी पहले दिव्या भारती के साथ शूट हो चुकी थी, सिर्फ क्लाइमैक्स बाकी था और इसी बीच एक्ट्रेस की मौत की खबर ने हर किसी को शॉक कर दिया था। अब 6 महीने बाद जब श्रीदेवी के साथ इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो सेट पर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। कहा जाता है कि श्रीदेवी और दिव्या भारती दोनों ही इंडस्ट्री की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस के तौर पर गिनी जाती थीं। दोनों की गहरी बड़ी आंखें, कातिलाना मुस्कान, लहराते बाल और टैलेंट ऐसे थे जो हर फिल्म मेकर्स की पहली चॉइस थी। कहा जाता है कि दोनों के बीच कई समानताएं थीं। दोनों को देखकर हर कोई यही कहता था कि दोनों बहनें हैं। दिव्या का करियर बेहद तूफानी रहा। महज 4 साल के अंदर दिव्या ने कई सुपरहिट फिल्में की, जैसे कि दिल का क्या कसूर, 16 और शबनम, दीवाना, रंग जैसी कई शानदार फिल्में दी। दिव्या भारती को हर कोई देखकर यही कहता था ये इंडस्ट्री पर कई साल राज करेंगी, लेकिन शायद वक्त को कुछ और ही मंजूर था। साल 1994 की फिल्म लाडला के मेकर्स को दिव्या भारती की मौत के बाद उनका कोई सब्स्टिट्यूट देखना था और वो थी श्रीदेवी, जिसे उन्हें दिव्या भारती के मौत के बाद मजबूरन कास्ट करना पड़ा था। इस फिल्म को इंडस्ट्री में अब 30 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर हम लाडला का वो किस्सा आपको आज बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। 25 मार्च को 30 साल पूरा करने के बाद इस फिल्म में श्रीदेवी, अनिल कपूर और रवीना टंडन जैसे कलाकार थे। फिल्म के निर्देशक अनीस बज्मी ने इस फिल्म को लेकर पूरा किस्सा सुनाया। बताया कि इसकी फर्स्ट चॉइस श्रीदेवी नहीं बल्कि दिव्या भारती थी। मेकर्स ने बताया कि उन्होंने 80% फिल्म की शूटिंग कर ली थी और दिव्या की डेथ के बाद श्रीदेवी के साथ पूरी फिल्म को दोबारा बनाया गया। उन्होंने यह भी बताया कि आखिर क्यों दिव्या के बाद इस फिल्म को छोड़ देने का फैसला वो नहीं ले सके। उन्होंने कहा, दिव्या के साथ जो फिल्म हमने बनाई थी वो एडिट करने के बाद बहुत अच्छी लग रही थी और लगा कि यह फिल्म सुपर डुपर हिट होगी, यह फिल्म तो बनानी ही चाहिए। दिव्या की मौत के बाद कुछ दिनों तक तो समझ नहीं आया कि वो क्या करे। अनीस ने यह बताया कि श्रीदेवी के हिसाब से इस फिल्म में थोड़ा रीराइट भी करना पड़ा। इसके बाद डायरेक्टर सीधे श्रीदेवी के पास गए और उनसे पूछा नहीं बल्कि उन्हें सीधा फिल्म में काम करने के लिए कहा कि मैंने उनसे यह नहीं पूछा कि आप फिल्म में काम करना चाहेंगी, बल्कि यह कह दिया कि यह फिल्म आपको ही करनी होगी। उन्होंने कुछ देर तक मेरी तरफ देखा और फिर कहा, मैं इसकी कहानी सुनना चाहूँगी। मैंने वही किया और उन्हें भूमिका पसंद आई और वह फिल्म में काम करने के लिए फ़ौरन तैयार हो गईं। इसके बाद श्रीदेवी के हिसाब से कैरेक्टर को रीराइट भी करना पड़ा। इसके बाद फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। रवीना ने मुंबई मिरर से बातचीत में बताया था, पहला शॉट हमारे लिए काफ़ी इमोशनल था क्योंकि दिव्या भारती के असामान्य निधन के बाद श्रीदेवी ने उनकी जगह ली थी। दिव्या भारती, शक्ति कपूर और मैंने औरंगाबाद में एक सीन शूट किया था जहां वह हमें नौकरी से निकाल देती हैं। इस सीन की शूटिंग के दौरान दिव्या लगातार डायलॉग की एक खास लाइन पर अटक रही थी और इसके लिए उन्हें कई रिटेक देने पड़े थे। लगभग 6 महीने बाद हम उसी ऑफिस में श्रीदेवी के साथ उसी सीन की शूटिंग कर रहे थे और यह बहुत ही डरावना था क्योंकि वह भी उसी लाइन पर अटक रही थी। रवीना ने बताया कि सेट पर हम सभी के रोंगटे खड़े हो गए थे। वहाँ को स्टार शक्ति कपूर की सलाह पर वहाँ सब ने गायत्री मंत्र का जाप किया और नारियल भी फोड़े। इस घटना ने दोनों एक्ट्रेस के बीच का एक अजीब सा कनेक्शन साबित कर दिया। सबसे अधिक हैरानी तो तब हुई जब श्रीदेवी की मौत भी एक दुर्घटना की तरह हुई जैसे दिव्या भारती की हुई थी। वह इंडस्ट्री में दोनों की शक्ल इस कदर मिलती थी कि काफ़ी लोग दिव्या भारती को श्रीदेवी की छोटी बहन भी कहा करते थे। निर्देशक ने बताया कि श्रीदेवी के साथ जब फिल्म फाइनल बनकर आई और वो जब हमने देखी तो कमाल की थी। जो श्रीदेवी ने किया मुझे नहीं लगता कि कोई और कर सकता था। बताया जाता है कि लाडला की शूटिंग के दौरान दिव्या भारती की ज़िंदगी में अजीब तरह से श्रीदेवी की झलक देखने को मिली। एक पुराने वीडियो में दिव्या ने श्रीदेवी के साथ अपनी तुलना पर जो बात कही थी उसने हर किसी का दिल जीत लिया था। उन्होंने श्रीदेवी की तारीफ में कहा था, वो बहुत सुंदर हैं और बहुत ही अच्छी दिखती हैं।
श्रीदेवी बेहद खूबसूरत और बहुत ही अच्छी हैं, लंबी और मुझसे ज़्यादा गोरी दिखती हैं। उनका रंग कितना साफ है, मेरे चेहरे पर पिंपल्स हैं। तो ऐसे ही मज़ेदार किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।